नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, रांची से आ रही है, जहां 3 लोगों का अपहरण कर 1.60 लाख फिरौती वसूली, एक आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची में बिहार और धनबाद के 3 लोगों का अपहरण व मारपीट कर इनके परिवार से फिरौती के रूप में 1.60 लाख रुपए वसूली का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने यह पैसा विभिन्न अकाउंट में ऑनलाइन मंगवाया था। अपहृतों में मधेपुर के जोगना निवासी 45 वर्षीय राकेश कुमार, कटिहार निवासी निखिल और धनबाद निवासी पप्पू सिंह का नाम शामिल है। तीनों को चुटिया थाना क्षेत्र स्थित होटल दी सेबेस्टियन पैलेस में बंधक बनाकर रखा गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर तीनों बंधकों को मुक्त कराया। वो एक आरोपी धनबाद निवासी घनश्याम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी होटल की दीवार फांदकर भाग निकले। गिरफ्तार घनश्याम चौधरी ने पूछताछ में बंधक बनाकर फिरौती वसूलने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अपहृत राकेश कुमार की पत्नी सुनीता देवी ने चुटिया थाना में 5 नामजद सहित अन्य अज्ञात के खिलाफ अपहरण, मारपीट और फिरौती वसूलने के आरोप में केस दर्ज कराया है। अगली खबर देखिए, धनबाद से है, जहां मोहलबनी के पोखरिया में डूबने से 2 युवकों की मौत। डिगवाड़ी सिंफर फुटबॉल मैदान के निकट रहने वाले किशोर यादव के 18 वर्षीय पुत्र आदित्य यादव एवं सुरेश सिंह यादव के इकलौता पुत्र सुमित यादव की गुरुवार की दोपहर मोहलबनी पोखरिया में डूबने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने दोनों छात्रों का अंतिम संस्कार कर दिया है। आदित्य यादव अपने 3 भाई में दूसरे स्थान पर था। पिता बिहार में रहकर ट्रक चलाता है। मां अनिता देवी, भाई युवराज यादव वो शुभोजित यादव ने बताया कि आदित्य अपने बड़े पापा के पास रहकर सिंफर मॉडल डीएवी स्कूल में पढ़ाई करता था। अन्य मृतक सुमित की अंकिता नामक एक बहन है। पिता सुरेश सिंह डेनोबिल स्कूल में सुरक्षा प्रहरी हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों लड़के बस्ती के कुछ लोगों के साथ होलिका दहन के लिए घटना के पास जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे। इस दौरान आदित्य पास के पोखरिया में हाथ पैर धोने गया, जहां पर पैर फिसलकर वो पोखरिया में डूबने लगा। अपने साथी को डूबते देख सुमित बचाने के लिए गया तो वो भी तालाब में डूब गया। इससे दोनों की मौत हो गई। अगली खबर देखिए, जहां जुगसलाई में कारोबारी के घर से लाखों की अवैध विदेशी शराब बरामद, कारोबारी राजेश आहूजा गिरफ्तार। जुगसलाई गौशाला नाला रोड निवासी कारोबारी राजेश आहूजा के घर पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने मकान से लाखों रुपए नगद, कुछ लीटर स्प्रिट, ड्रम और स्टिकर भी बरामद की है। गुरुवार दोपहर को हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने राजेश आहूजा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार इस मामले में अभी जांच जारी है। बरामद शराब की कई बोतलें महंगी ब्रांडेड्स की बताई जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल निहोली के मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया था कि किसी भी क्षेत्र में अवैध नशा के कारोबार को न चलने दिया जाए। इस आदेश के बाद जुगसलाई पुलिस सक्रिय हुई। इस दौरान थाना प्रभारी सचिन कुमार दास को गुप्त सूचना मिली कि राजेश आहूजा के घर में अवैध शराब का भंडारण किया गया है और वो वहां से बिक्री हो रही है। सूचना के आधार पर जुगसलाई पुलिस ने क्यूआरटी बल के साथ घेराबंदी कर औचक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। सूचना के बाद डीएसपी तौकीर अहमद भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राजेश आहूजा कोलकाता समेत कई शहरों से शराब मंगवाकर जमशेदपुर में अवैध रूप से बेचता था। शराब की सप्लाई शहर के बड़े होटलों और बारों में भी की जाती थी। पुलिस को कुछ होटलों के नाम भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। बरामद शराब की बोतलों में कुछ विदेशी ब्रांड भी शामिल हैं। अगली खबर देखिए, जहां नेपाल के विदेश मंत्री ने की बाबा बैद्यनाथ की पूजा, अपने देश की समृद्धि की कामना की। नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आर्चू राणा देवा बुधवार को अपने परिवार के साथ देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर प्रशासन उन्हें प्रशासनिक भवन ले गया, जहां उनके पुश्तैनी पुरोहित संजय सरवर ने संकल्प कराकर वैदिक रीति रिवाज के अनुसार पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करवाई। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद उन्होंने माता पार्वती मंदिर, महाकाल भैरव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और मां बगला मंदिर में भी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। बाबा और पार्वती मंदिर के शिखर पर पारंपरिक गठबंधन किया और बाबा मंदिर प्रांगण में भव्य आरती में शामिल हुई। पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने नेपाल की सुख समृद्धि, जनता की रक्षा और देश की तरक्की के लिए बाबा से मंगल कामना की। डॉक्टर आर्चू राणा देवा ने पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बाबा बैद्यनाथ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और आस्था है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वर्ष 2019 में वे बाबा के दर्शन के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि बाबा जो चाहेंगे वही होगा। मैं यहाँ नेपाल की जनता के लिए खुशहाली, तरक्की और रक्षा की कामना करने आई हूँ। अगली खबर देखिए, बोकारो से है, जहां एएमसी मजदूरों को संवेदक ने कार्यों से बैठाया आक्रोश।
बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी पावर प्लांट के स्विच यार्ड में कार्यरत एएमसी के मजदूरों को गुरुवार को संवेदक द्वारा कार्य से बैठा दिया गया है। संवेदक ने इस आशय का पत्र बुधवार को विभागीय वरीय प्रबंधक विद्युत को दिया था। इससे मजदूरों में आक्रोश है। मजदूरों का कहना है कि संवेदक द्वारा कार्यरत मजदूरों को सुविधाएं से वंचित रखा गया। इसमें नेशनल हॉलिडे, हजार्ड अलाउंस, नाइट अलाउंस एवं ओवरटाइम आदि शामिल है। इसकी शिकायत डीवीसी के एचओपी से करने के बाद मजदूरों को काम से बैठा दिया गया है। उक्त समस्याओं को लेकर मजदूरों ने एक्टू के झारखंड अध्यक्ष विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में एचओपी से मिलकर अपनी बात रखी थी। एचओपी ने सभी शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। इस संबंध में एक्टू के राज्य अधीक्षक एवं भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य विकास कुमार सिंह ने मामले में एचओपी से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के शोषण पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में डीवीसी विद्युत के प्रबंधक हरिओम शरण से पूछने पर उन्होंने कहा कि संवेदक द्वारा बुधवार को ही कार्य बंद संबंधित पत्र विभागीय हेड को दिया गया था। उसी के तहत गुरुवार को कार्य बंद कर दिया गया है। कहा कि मामले को लेकर संवेदक पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर देखिए, जो नक्सलियों ने टोंटो जंगल में छिपा रखे थे इतने हथियार और विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में गुरुवार को बड़ी सफलता मिली है। टोंटो थाना क्षेत्र के जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सली डंप से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुई है। प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक और हथियार छिपाकर रखे थे। सुरक्षा बलों ने विस्फोटक को मौके पर ही नष्ट कर दिया। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सुरक्षा बलों ने वनग्राम, सरजमबुरुआ और जिमकईकिर के आसपास सर्च ऑपरेशन अभियान शुरू किया था। इस बीच जिमकईकिरी वन क्षेत्र में नक्सल डंप का पता चला, जिसमें विस्फोटक, हथियार, कारतूस और दैनिक उपयोग की सामग्री मिली है। उन्होंने बताया कि अभियान में जिला पुलिस और सीआरपीएफ 197 बटालियन के जवान शामिल रहे। पिछले 3 वर्षों से लगातार भाकपा माओवादियों के खिलाफ कोलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है। अगली खबर देखिए, सरायकेला से है, जहां अटल जी ने भारत को परमाणु शक्ति बनाया व सशक्त विदेश नीति दी, बोले मुंडा। सरायकेला के टाउन हॉल में गुरुवार को भाजपा जिला समिति ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अटल जी ने अतुलनीय योगदान दिया है। अटल जी केवल राजनेता नहीं बल्कि विचारधारा की जीवंत परिभाषा थे। उनके नेतृत्व की आभा पूरे विश्व ने महसूस की है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, सशक्त विदेश नीति दी, अंत्योदय के संकल्प को साकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा उन्हीं के मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। श्री मुंडा ने आगे कहा कि अटल जी ने एक वोट से अपने सरकार को गिराना स्वीकार किया, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किया। नई पीढ़ी को अटल जी के विचारों से जोड़ना हमारा दायित्व है। झारखंड राज्य अटल जी की देन है, सत्ता हमारी मंजिल नहीं है। प्रदेशवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। मेरा सौभाग्य रहा है कि अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में मुझे मंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्रालय में कार्य करने का मौका मिला। अगली खबर देखिए, जहां मस्ती में डूबी उपराजधानी, रंग बरसे सीजन 2 में डीजे एरिना के बजाय धुन पर झूमे युवा। उपराजधानी दुमका में लोग होली की मस्ती में डूब चुके हैं। जगह जगह होली को लेकर इवेंट आयोजित हो रहे हैं। मिलन समारोह में लोगों का जुटान हो रहा है। पिचकारी की होली की जगह रेन डांस, कलर फॉग, स्मोक स्काई, पायरो गन ले ली है। गुरुवार को पत्रकार संगठन यादव महासभा के अलावा दुमका डेयरी और दुमका मेरी जान ने होली को लेकर कार्यक्रम किया। दुमका के आउटडोर स्टेडियम में रंग बरसे सीजन 2 का भव्य आयोजन हुआ। आयोजन समिति के सदस्य सूरज पाठक ने बताया कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा, जिसमें 2000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। होली के रंगों के साथ मनोरंजन का अद्वितीय संगम देखने को मिला। इस आयोजन में सुरक्षा और सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। आकर्षक डेकोरेशन और भव्य माहौल ने इसे दुमका का अब तक का सबसे यादगार होली उत्सव बना दिया। इस आयोजन में कोलकाता से आई हुई डीजे एरिना और एंकर रोहित सिंह ने अपनी प्रस्तुति से माहौल में 4 चांद लगा दिया। साथ ही दिल्ली से आए ढोल कलाकारों की टीम ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर काफी संख्या में युवक, युवताएं और परिवारों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और संगीत, नृत्य और रंगों के इस अद्भुत उत्सव का आनंद उठाया। अगली खबर देखिए, घाटशिला से आ रही है, जो रेल लाइन पर काम कर रहे ट्रैकमैन की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत। घाटशिला थाना क्षेत्र के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान के समीप गुरुवार की सुबह रेल लाइन पर काम कर रहे ट्रैकमैन की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मुसाबनी थाना क्षेत्र के बांसौल निवासी बुद्राय बेसरा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह 7:30 बजे वो तीसरी लाइन पर कार्य कर रहे थे। ट्रैक की चाबी कस रहे थे। इस दौरान मालगाड़ी की चपेट में आ गए। मौके पर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घाटशिला पुलिस व रेल पुलिस तथा समाज सेवी कालीराम शर्मा पहुंचे। सबको पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। मृतक के भाई धोनो बेसरा ने बताया कि बुद्राय अपने पीछे पत्नी बासो बेसरा, पुत्र अंकित बेसरा और पुत्री यापी बेसरा को छोड़ गए। अगली खबर देखिए, सरायकेला से आ रही है, जगमरिया में कुख्यात अफसर अली की हत्या।
जिला के गम्हरिया थाना अंतर्गत सीतारामपुर डैम के समीप कुख्यात ड्रग माफिया अफसर अली की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अफसर की हत्या उसके साथ के लोगों ने ही की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी अफसर अपने कुछ पूर्व परिचित दोस्तों के साथ सीतारामपुर डैम की ओर आया था। यहाँ किसी बात को लेकर उनमें आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद साथ मौजूद अपराधियों ने उसे गोली मार दी। गोली चलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मालूम हो कि अफसर अली कुख्यात अपराधी रतन लोहार का साला था। रतन लोहार की हत्या हो चुकी है। ब्राउन शुगर के खरीद बिक्री मामले में अफसर अली कई बार जेल भी जा चुका था। उसकी पत्नी सलीमा अभी भी जेल में ही है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।